चाइना को सुअर का मांस बहुत पसंद है। सुअरों के प्रति चाइना का जुनून इतना बड़ा है कि सुअरों के पास अपनी गगनचुंबी इमारतें भी हैं। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। पोर्क चीन में वास्तव में एक बड़ी बात है। यह अब तक का सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस है। यही कारण है कि पोर्क की कीमतों को मुद्रास्फीति के संकेत के रूप में बारीकी से देखा जाता है। जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम को पूंजीवादी सुअर कहती है, तो चीनी लोग सोचते हैं, मम्मम। सुअर समृद्धि का प्रतीक हुआ करते थे क्योंकि सुअर का मांस केवल विशेष अवसरों पर ही परोसा जाता था। लेकिन अब औद्योगिकृत खेती के साथ सुअर का मांस एक प्रधान बन गया है। और इसे प्राप्त करें, चीन पूरी दुनिया में लगभग आधा सुअर का मांस खाता है। अमेरिका, वेंडी के बेकनेटर का घर इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। तो यह समझ में आता है कि व्यापार युद्ध या घातक वायरस जैसी स्थिति में चीन रणनीतिक पोर्क रिजर्व का भंडार कर रहा है। और यह अच्छी बात भी है क्योंकि ये दोनों चीजें पिछले 5 सालों में हुई हैं। 2018 और 2019 में अफ्रीका से स्वाइन फ्लू ने देश के लगभग आधे सुअरों को मार डाला, या तो बीमारी से या बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मार डाला गया। इसने पोर्क की कीमतों को 2019 में उच्च स्तर पर रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, 2019 एक से अधिक तरीकों से सुअर का वर्ष था। ये चीन के लिए निराशाजनक रहा होगा। भगवान का शुक्र है उन्होंने कभी भी एक घातक वायरस को अपने देश से भागने और दुनिया पर कहर बरपाने नहीं दिया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसने चीनी सरकार पर पोर्क उत्पादन बढ़ाने और कीमतों को कम करने का एक तरीका खोजने के लिए बहुत दबाव डाला। प्रारंभ में चीन ने अपने राष्ट्रीय पोर्क रिजर्व में डुबकी लगाई और अन्य देशों से अधिक पोर्क आयात करना शुरू कर दिया। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जानती थी कि अगर चीन में सुअर का मांस खत्म हो गया तो उसकी वैधता नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसे स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता थी। ठीक है, वो आखिरी वाली सरकार नहीं थी, लेकिन वो जाहिर तौर पर चीन में एक चीज है। नहीं, समाधान वास्तव में सुअर पालन उद्योग का आधुनिकीकरण करना था, और आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य क्षेत्र को ऊपर उठाना है। चीन के बहुत सारे पोर्क छोटे परिवार के खेतों या यहां तक कि पिछवाड़े के सुअर शैलियों जैसे इस तरह से आते थे। मेरे रूममेट काल के बेडरूम की तरह इंडोर पिग स्टाइल के विपरीत। लेकिन अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के बाद देश के आधे सुअर नष्ट हो गए। सरकार ने इन छोटे खेतों को बहुत जोखिम भरा देखा क्योंकि वे बड़े खेतों की तुलना में जैव सुरक्षा उपायों को वहन नहीं कर सकते थे। तो इसने बड़े हॉग फॉर्मों को बड़ा करने के लिए धक्का दिया, जो यह शायद इसके विपरीत है जो इसे करना चाहिए था, लेकिन मैं 1 मिनट में इसमें शामिल हो जाऊंगा। 2019 में सीसीपी ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को पोर्क उद्योग का समर्थन करने की आवश्यकता है। बीजिंग ने यह भी कहा कि वो बहुमंजिला खेती को मंजूरी देगा, जिसने सुअर पालन को लंबवत चलने दिया। तो नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे गुल्लक में दरार डालने के अलावा मल्टी स्टोरी हॉग होटल, या जैसा कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं, पिग अपार्टमेंट, या सुअरों की विशाल मीनारें, या सुअर महल। ठीक है, यह थोड़ा खिंचाव है, लेकिन एक कारण है कि इसे विचित्र रूप से भयानक सबरेडिट में साझा किया गया। मुझे लगता है कि सुअर जेल शायद इसके लिए एक बेहतर नाम है। मुद्दा यह है कि यह सुअर जेल खराब है। और ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं कि पोर्क के ये कारखाने वास्तव में दिखने में जितने खराब हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब क्यों हैं। वापसी पर स्वागत है। इसलिए चीनी कंपनियां अपार्टमेंट टावरों की तरह दिखने वाले इन विशाल सुअर फॉर्मों का निर्माण कर रही हैं, जो होने के अलावा हैं देखने में घृणित और मुझे लगता है गंध मेरे लिए पोर्क बेली टावरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन पिग टावरों के इतने बड़े पैमाने पर होने का कारण यह है कि चीन के पास भूमि की कुछ कमी है, और ये विशाल टावर, जबकि ये सभी मानवीय नहीं है, खेतों को 1 टन भूमि का उपयोग करने से बचाते हैं। चीन में बूढ़े मैकडॉनल्ड के पास खेत नहीं है, उसके पास जज ड्रेड फिल्म से सीधे एक विशाल राक्षसी है। इस छोटे से मीट फैक्ट्री शहर को लें जो दक्षिणी चीन में याजी पर्वत पर बनाया गया था। जटिल 11 एकड़ के समाशोधन में खड़ा किया गया। वर्ष के अंत तक 30,000 बोने का अनुमान है। संदर्भ के लिए, उत्तरी चीन में एक बड़ा प्रजनन फार्म आमतौर पर 13 एकड़ साइट पर 8,000 बोता है, यानी इतनी ही जमीन पर सुअरों की संख्या का लगभग 4 गुना। बहुत कुशल, लेकिन डायस्टोपियन भी। सीसीपी का उद्देश्य कुछ ऐसा ही है, लेकिन आमतौर पर उन्हें केवल डायस्टोपियन भाग ही मिलता है। सुअर अपना पूरा जीवन जीने के लिए होते हैं इन सीमेंट ब्लॉकों में, जो कुछ लोगों को उनके लिए एक महान जीवन की तरह लग सकता है,
उन्हें कभी भी गर्म रहने या पानी, भोजन या आश्रय खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा चूंकि यह सीमेंट से बना है, इसलिए उन्हें बिग बैड वुल्व्स के इसे उड़ाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि यूएसडीए के एक वैज्ञानिक ने गार्जियन से कहा, दिन के अंत में आप इसे उच्च कल्याण नहीं कह सकते। सूअरों को सूअर रहने देने के लिए यहां बहुत जगह या पर्यावरणीय जटिलता नहीं है। मुझे पता है कि यह विश्वास करना कठिन है कि चीन के पशु अधिकार अभी तक उन्नत नहीं हुए हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, सीसीपी अपने जानवरों की उतनी ही परवाह करती है जितनी वो मनुष्यों की करती है। इन सूअर फॉर्मों के इतने बड़े होने का एक कारण ये है कि, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, सरकार ने उन्हें स्वाइन फ्लू से बचाव के रूप में देखा। उन्हें एक सीमित स्थान में बंद कर देना और वायरस से बचाव के नाम पर उन्हें कभी भी सब कुछ छोड़ने नहीं देना, कम से कम सीसीपी सुसंगत है। तर्क ये जाता है कि अगर सूअरों का जंगली जानवरों से कोई संपर्क नहीं है, तो उन्हें छूत की बीमारियों से बचाना आसान है। और इन मेगा मांस कारखानों में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल काफी सख्त हो सकते हैं। टॉम गिलेस्पी, एक यूएस आधारित स्वाइन पशु चिकित्सक, डॉट डॉट उन्होंने कहा कि उन्हें प्रवेश करने से पहले अपनी शादी का बैंड उतारने के लिए भी कहा गया था। चीन में एक हॉक सुविधा। हालांकि सौभाग्य से उन्होंने कहा कि वो अपना चश्मा पहनने में सक्षम थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक का दौरा किया जहां आगंतुकों से उम्मीद की जाती है कि वे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए फुल बॉडी सूट पहनने से पहले स्नान करें, कीटाणुरहित करें और फिर खुद को सुखा लें। यदि किसी चीनी प्रयोगशाला में केवल सुरक्षा प्रोटोकॉल का ही बारीकी से पालन किया जाता, और कुछ सुअर फॉर्मों के कर्मचारियों को जो कुछ करना पड़ता है, उसकी तुलना में ये बहुत ही कम है। कुछ मेगा फॉर्मों ने कर्मचारियों के लिए डॉर्मिटरी बनाई है। श्रमिकों के संपर्क को बाहर तक सीमित करने की कोशिश करें, एक रणनीति जो कि पशु चिकित्सक टॉम गिलेस्पी ने कहा कि अन्य देशों में लागू करना मुश्किल होगा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन पूरे समय सूअरों के साथ रहना जीवन की तरह नहीं लगता, भले ही उनके पास पूल टेबल हो। धन्यवाद चीन। आपको बिलियर्ड्स को भी डायस्टोपिन बनाने का एक तरीका मिल गया है। लेकिन यहां उस जैव सुरक्षा सिक्के का दूसरा पहलू है। हालांकि सूअरों की इन ऊंची इमारतों में बाहरी दुनिया से सूअरों को बचाना आसान हो सकता है, लेकिन अगर कुछ आ जाता है तो ये बहुत कम समय में बहुत अधिक सूअरों को मिटा देगा। इसलिए चीन के बाहर पोर्क उद्योग के लोगों का कहना है कि वे ऐसी चीज बनाने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। वास्तव में अमेरिका के बड़े पोर्क उत्पादक बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए अपने फॉर्मों को फैलाते हैं। एक कृषि विशेषज्ञ के अनुसार यूएस सूअर किसान चीन में उन खेतों की तस्वीरें देखते हैं और वे बस अपना सिर खुजलाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। डॉट डॉट ये बहुत जोखिम भरा है। पशु चिकित्सा के एक प्रोफेसर ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की, जानवरों का घनत्व जितना अधिक होगा, जोखिम उतना ही अधिक होगा। साथ ही बीमारियों के उत्परिवर्तन की क्षमता की उत्परिवर्तन। तो इस तरह से हम एक्स पिग्स के साथ समाप्त होते हैं। मैं सुअर वुल्वरिन पर डिब्स कहता हूं। वुल्वर पिग, जो कुछ भी। बेकन जो खुद को पुनः उत्पन्न करता रहता है। यूम। और चीन से बाहर आने के लिए राक्षसों की बात करते हुए, चीन की सुअर खेती ने हाल ही में हुबेई प्रांत में 26 मंजिला सुअर फार्म गगनचुंबी इमारत के बाद फिर से सुर्खियां बटोरी। प्रति वर्ष 1.2 मिलियन सुअरों को मारने की क्षमता के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा सुअर फार्म है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार नासा जैसे कमांड सेंटर में वर्दीधारी तकनीशियनों द्वारा उच्च परिभाषा कैमरों पर सुअरों की निगरानी की जाती है। हाँ, चीन अपने सुअरों की भी जासूसी करता है। नाम में एक सुअर फार्म, ऑपरेशन एक आईफोन उत्पादन लाइन के लिए आवश्यक सटीकता के साथ सुअरों के लिए फॉक्सकॉन कारखाने की तरह है। यहां तक कि सुअर के मल को भी मापा जाता है, एकत्र किया जाता है और फिर से उपयोग में लाया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास इमारत के किनारों पर सुसाइड नेट भी हैं। तुम्हें पता है, जब सुअर उड़ते हैं, मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे हैं जो चीन की कृषि कौशल के संकेत की तरह दिखते हैं। लेकिन मेरे लिए ये जैसा दिखता है चीनी स्वाइन फ्लू की शुरुआत। और ये देखते हुए कि वे पोर्क से कितना प्यार करते हैं, अगर ऐसा होता चीन इसे व्यक्तिगत रूप से लेगा। तो आप चीन के विशाल सुअर गगनचुंबी इमारतों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। दोनों के लिंक नीचे हैं। और इन समर्थकों को धन्यवाद के रूप में, जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, आज का सवाल रिंगल्डर ऑन पेट्रियन से आता है, जो पूछते हैं, यदि सीसीपी खुले तौर पर रूस को हथियारों और बारूद की आपूर्ति करना शुरू कर देती है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शुरू कर देगा? कड़े प्रतिबंध लागू करें और इससे चीन की पहले से ही चरमरती अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा? खैर, सरगना, मुझे लगता है कि यह एक सुरक्षित शर्त है जो पश्चिम करेगा। यदि चीन रूस को हथियार और बारूद की आपूर्ति करता है तो निश्चित रूप से चीन पर प्रतिबंध लगाएगा। यह सिर्फ अमेरिका द्वारा चीन को ऐसा नहीं करने की चेतावनी देना नहीं था।
अन्य नाटो देशों ने पिछले सप्ताह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भी ऐसा ही किया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने चीन को चेतावनी भी दी कि वो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद न करे। येलेन ने अधिक यूक्रेन समर्थन की मांग की और रूस की मदद के खिलाफ चीन को चेतावनी दी। इसलिए अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस को हथियार देने की सीमा पार करती है तो इसके नतीजे होंगे। सीसीपी इतनी दूर नहीं जा सकती, ये कहना मुश्किल है। अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उन्होंने रूस को हथियार दिए हैं। और इस रिकॉर्डिंग के अनुसार सभी अमेरिका और अन्य देशों ने कहा है कि चीन रूस को हथियार देने पर विचार कर रहा है। प्रतिबंधों से चीन की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिबंध क्या हैं और उन्हें कितनी सख्ती से लागू किया जाता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यह एक बड़ा कारण है कि मुझे यकीन नहीं है कि सीसीपी वास्तव में इतनी दूर जाएगी। सेना में शामिल होना चाहते हैं तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करने में हमारी मदद करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। आपसे अगली बार मिलेंगे।